देखते हैं समास। समास और उसके भेद। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। अब जानते हैं विस्तार से। देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहलाता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। यहाँ देखते हैं समस्त पद और विग्रह। समस्त पद दिया है चिड़ियाघर। चिड़िया यह पूर्व पद है, गौण कहलाता है, और घर यह उत्तर पद प्रधान कहलाता है। चिड़ियाघर का विग्रह देखते हैं चिड़िया का घर। उसी तरह से हम और उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान। इसका विग्रह देखते हैं राजा का पुत्र। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तपोभूमि, तप के लिए भूमि। तो ध्यान रहे, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास कहलाता है। देखते हैं द्विगु समास। समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण हो। संख्यावाचक विशेषण वही 1, 2, 3, 4 इस तरह से। देखते हैं उदाहरण। समस्त पद तथा विग्रह। त्रिदल, 3 दलों का समाहार। उसी तरह से और उदाहरण देखते हैं। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। और पंचवट, 5 वटों का समाहार। शुरू में ही अर्थात समस्त पद के पूर्व पद में ही संख्यावाचक विशेषण द्विगु समास की पहचान है। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो। उदाहरण समस्त पद और विग्रह। भरपेट अर्थात शुरू में ही अव्यय पद प्रधान हो। इसका विग्रह देखते हैं पेट भर के। और उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन विग्रह होगा दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। और आजन्म, जन्म तक। देखते हैं बहुब्रीहि समास। पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत दर्शाता है। यहाँ देखते हैं समस्त पद और विग्रह। समस्त पद में ही दिया है पीतांबर। पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत दर्शाया है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। इसी तरह से और उदाहरण देखते हैं। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। शूलपानी, शूल है पानी में जिसके। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके। तो इस तरह से पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत जहां दर्शाया गया है वहां बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। इसके सामासिक शब्दों में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद समान और दूसरा पद उपमेय होता है। देखते हैं उदाहरण। समस्त पद और विग्रह। समस्त पद में दर्शाया है महात्मा। समान पद और उपमेय। महात्मा का विग्रह होगा महान है जो आत्मा। महान यह विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। इसी तरह से और उदाहरण देखते हैं। पीतांबर, पीला अंबर।
पीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है। उसी तरह से नील कमल अर्थात नीला कमल, छूट भइये छोटे भइये। अब देखते हैं द्वंद्व समास। समस्त पद में दोनों पद समान होते हैं। द्वंद्व, यहाँ शब्द को ही हमें ध्यान में रखना है। दोनों पद समान दर्शाते हैं। समस्त पद और विग्रह देखते हैं। समस्त पद में दर्शाया है घर द्वार। घर और द्वार दोनों शब्द समान पद है। और उदाहरण देखते हैं। ऋषि मुनि, विग्रह होगा ऋषि और मुनि। धर्म अधर्म, धर्म अथवा अधर्म। रुपया पैसा, रुपये पैसे के साथ अन्य धन। तो यहाँ ध्यान रहे, जहाँ दोनों पद समान दर्शाते हैं वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। तो बच्चों, समास की परिभाषा और उनके उदाहरण देखकर, सुनकर और समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।